जय हिंद दोस्तों। संयुक्त अकेडमी में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फौजी बनने के लिए मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ यूट्यूब पे फ्री आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप देखिए कि मैं किस तरह से क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं क्वेश्चन किस तरह के लेकर आया हूँ। मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। और ज़्यादा प्रश्न मैं वो लिया हूँ जो एसएससी जीडी में किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। आ गया कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। आप जल्द से जल्द बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, आप लोग जो है इतना मेहनत करिए कि इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके रहिए। एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके रहिए, फौजी बन के दिखाइए। ठीक है, जब तक आप फौजी नहीं बनेंगे तब तक देश की रक्षा आप नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप फौजी बन जाएंगे उस दिन आप देश की रक्षा करेंगे। तो देश की रक्षा करने के लिए आपको फौजी बनना पड़ेगा, और फौजी बनने के लिए आपको ये प्रश्न जो है पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तभी आप फौजी बन पाएंगे। तो अब आगे देखिए और बताइए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। अब देखिए अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। अब प्रश्न बनता है कि कितने अनुच्छेद तक। 12 से 35 अनुच्छेद तक लिया गया है मौलिक अधिकार। कितने लिया गया है। 12 से 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, अब देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। क्या लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अब आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। क्या लिया गया है। संविधान संशोधन क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। आयरलैंड से क्या लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व। अमेरिका से क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये प्रश्न जो था मैंने आपको बता दिया, और जितने ऑप्शन इसमें दिए गए थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है कि उसमें क्या कह रहा है, आप बताइए। ठीक है, तो आ गया कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है पद्मा, गोदावरी, यमुना, कोसी। तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही है पद्मा सही है। क्या सही है। पद्मा सही है। पद्मा जो है बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पद्मा के नाम से जानते हैं। और गोदावरी, अब आता प्रश्न गोदावरी के बारे में, तो मैं आपको गोदावरी के बारे में बता देता हूं। गोदावरी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे, हाँ, आप देखा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
गोदावरी, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आते हैं यमुना पे। किस पे आते हैं? यमुना पे। यमुना जो है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ठीक है, अब आते हैं कोसी। क्या है? कोसी। कोसी, कोसी जो है यह बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बाढ़ ज़्यादा लाती है। बाढ़ ज़्यादा लाने के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, यमुना के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? प्रश्न यहाँ से बनता है कि यमुना के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो यमुना के किनारे जो शहर बसा हुआ है उस शहर का नाम है आगरा। आगरा जो है यह यमुना के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली जो है यह यमुना किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यमुना किनारे क्या बसा हुआ है? दिल्ली और आगरा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। 3 नंबर आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो है आपके सामने है, उपाधि, अस्पृश्यता, समानता, स्वतंत्रता। तो इसमें ऑप्शन जो सही है ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। तो छुआछूत किसमें है? 17 में है। ठीक है, उपाधि। अब आते हैं उपाधि। उपाधि में जो है, उपाधि जो है ये अनुच्छेद 18 में है। किसमें है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? उपाधि। ठीक है, अब देखिए समानता किसमें दिया गया है? समानता अनुच्छेद 17 में दिया गया, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में जो है समानता दिया गया है। समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अब देखिए स्वतंत्रता जो है यह अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद जो है 19 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद जो है 19 में दिया गया है। 19 में स्वतंत्रता, समानता 14 में, उपाधि जो है 18 में, अस्पृश्यता जो है 17 में। 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आपके सामने आ रहा है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो क्वेश्चन लिया हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है ए सही है। ऑप्शन जो है ए सही है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है बहुत तेज से फैली हुई थी और चित्रकला को बहुत ज़्यादा पसंद करता था जहांगीर। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। अब आगे देखिए शाहजहां आ गए। ठीक है, अब मुझे शाहजहां के बारे में जानकारी ले लेना है। शाहजहां ने क्या किया? ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, और आपने जानते हैं कि शाहजहां के द्वारा जो है बनवाई गई जो है ताजमहल जो है वो कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक है, आगरा जो है किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है। ठीक है, और आगरा में जो लाल किला बना है वह किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। आगरा का जो लाल किला था वह अकबर के द्वारा बनाया गया था और दिल्ली का जो लाल किला था वह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ताजमहल बनाने वाले का क्या नाम था? ताजमहल बनाने वाले का जो नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी था। अब आइए बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में मैं बता देता हूँ। बाबर का जो शासनकाल था 1526 से लेकर 1530 तक था। कितना था? 1526 से लेकर 1530 तक था। ठीक है, 1530 तक था।
किसका शासनकाल? बाबर का शासनकाल। ठीक है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था और इसका शासनकाल जो था 1526 से लेकर 1530 तक था। ठीक है, 4 साल का था। ठीक है, और अकबर के बारे में अब आ जाइए। अकबर के बारे में, अकबर जो था यह जजिया कर खत्म किया था। क्या खत्म किया था? जजिया कर, जजिया। अकबर जो है यह जजिया कर खत्म किया था। क्या खत्म किया था? जजिया कर। ठीक है, जजिया कर यह क्या था? एक टैक्स था, एक कर था। ठीक है, और अकबर द्वारा जो बनाया गया किला है दिल्ली का, जो दिल्ली का सॉरी जो आगरा का लाल किला है वह अकबर के द्वारा बनाया गया था। इलाहाबाद का जो लाल किला है वह किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, बलबन। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही है? फिरोज शाह सही है। क्या सही है? फिरोज शाह। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। और मैं फिरोज शाह से संबंधित कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं। जौनपुर की जो स्थापना किया था किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर की जो स्थापना किया था, जौनपुर। ठीक है, जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसके याद में किया था? जौना खां की याद में किया था। जौना खां की याद में जो है फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था। ठीक है, और जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराज, सिराज। ठीक है, क्या कहते हैं? सिराज, सिराज। जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 ही देखिए भी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहता है? लाख बख्श कहा जाता है, अर्थात लाखों का दान करने वाला। ठीक है, लाख बख्श उसे कहते हैं कि जिसे लाखों का दान करने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। ठीक है, और बलबन जो है, बलबन के बारे में मैं बताता हूं आपको, बलबन के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने बता दिया। इनको लाख बख्श कहते हैं, लाखों को दान करने वाला कहते हैं। तो अब मैं बताता हूं बलबन के बारे में। बलबन जो है लौह नीति अपनाया था। क्या अपनाया था? लौह नीति किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है कि भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य का है? भरतनाट्यम लोक नृत्य जो है किस राज्य का है? आपको बताना है भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य का है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही है बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य होता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आंध्र प्रदेश में जो होता है वो कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, और केरल में क्या होता है? कथकली। क्या होता है? कथकली, कथकली। क्या होता है? कथकली। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? झौरा। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? झौरा। और क्या होता है? नौटंकी, नौटंकी। ठीक है, नौटंकी। और क्या होता है? कथक। क्या होता है? कथक। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि भरतनाट्यम लोक नृत्य जो है वह तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य होता है? कुचिपुड़ी। केरल में क्या होता है? कथकली। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है? झौरा, नौटंकी, कथक। ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया। और सरहुल जो है, सरहुल, सरहुल के बारे में आपको बताता हूँ। सरहुल जो है यह झारखंड में लोक नृत्य है और उसके बाद बिहार का भी है। यह दोनों का भी लोक नृत्य है। झारखंड और बिहार का दोनों का लोक नृत्य क्या है? सरहुल। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कार्य करने की दर। क्या? कार्य करने
की दर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ग्रुप डी में जब वैकेंसी 2018 में आई थी उसमें ऐसे क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम एक क्वेश्चन पूछ ही लिया गया था कि कार्य करने की दर है। तो मैं आपको बताता हूं कि कार्य करने की दर क्या है। तो कार्य करने की दर क्या है? शक्ति है। कार्य करने की दर क्या है? शक्ति है। कार्य करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, ठीक है। अगर जिसमें क्षमता लग जाए वो क्या है? ऊर्जा है। और जिसमें शक्ति लग जाए, दर लग जाए, कार्य करने की दर जिसमें लग जाए वो क्या है? शक्ति है, ठीक है। क्या है? शक्ति है। और देखिए, तो मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, शक्ति बारे में बता दिया ना, शक्ति बता दिया कि कार्य करने की दर क्या है? शक्ति है। कार्य करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा क्या है। विस्थापन मैं आपको बताता हूं। विस्थापन, ठीक है। जैसे कोई वस्तु है ये, ठीक है, जैसे कोई यह वस्तु है, इस पर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, इस पर मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया, और यह जो है यहाँ चली आई, ठीक है, यहाँ चली आई। जो यह दूरी इतना गई, यही मेरा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, अर्थात विस्थापन। क्या बोला? विस्थापन। अब आगे देखिए, अब केंद्रीय बल क्या है? अब केंद्रीय बल बता रहा हूं। अब केंद्रीय बल उसे कहते हैं, अब केंद्रीय बल उसे कहते हैं जो बल नीचे से ऊपर तरफ लगे। जो बल नीचे से ऊपर की तरफ लगे उसे कहते हैं अब केंद्रीय बल। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं अब केंद्रीय बल क्या है। अब केंद्रीय बल उसे कहते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ लगे, ठीक है, जो नीचे की तरफ लगे, अर्थात अभी मतलब होता अंदर, जो अंदर की तरफ लगे उसे अब केंद्रीय बल कहते हैं। जो ऊपर की तरफ लगे उसे अब केंद्रीय बल कहते हैं। अब केंद्रीय बल का मैं आपको देता हूं उदाहरण। अब केंद्रीय बल का मैं आपको देता हूं उदाहरण, और मैंने आपको बता दिया कि अब केंद्रीय बल जो होता है जो ऊपर की तरफ लगे उसे अब केंद्रीय बल कहते हैं। जो आपने देखा होगा गांव में जो महिलाएं जो मट्ठा मारती हैं, जो निकालती हैं मस्का घी, जो निकालती हैं, जो ऐसे ऐसे नहीं मारती हैं लकड़ी से, जो निकलता है ऊपर तरफ, वह इसी बल के कारण निकलता है। उसमें अब केंद्रीय बल लगता है। कौन बल लगता है? अब केंद्रीय बल लगता है। ये बात आप ध्यान रखिए। उसमें कौन बल लगता है? अब केंद्रीय बल लगता है। तो मैंने बता दिया कि कार्य करने की दर क्या है? शक्ति है। कार्य करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा क्या है। विस्थापन मैंने आपको बता दिया। अब केंद्रीय बल मैंने बता दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक बताइए। इसमें न्यूटन, पास्कल, सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो सही है 4 सही है। ऑप्शन जो है 4 सही है। ऑप्शन क्या सही है? 4। तो बताइए न्यूटन जो है, न्यूटन, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कोई नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता ही नहीं है, ठीक है। अब जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के बारे में आपको मैं बता देता हूं। अब देखिए न्यूटन, ये बल का मात्रक है। ये किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। पास्कल, यह दाब का मात्रक है। यह दाब का मात्रक है। सेकंड, यह समय का मात्रक है। यह समय के मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। दाब का मात्रक क्या? पास्कल। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत का महान न्यायवादी कौन है? प्रश्न जो है भारत का महान न्यायवादी कौन है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएगा एसएससी जीडी में, 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में आएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है आपको करंट का मिलेगा, ठीक है। इसीलिए करंट को भी आप पढ़ते रहिए। मैं डेली जो प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा उसमें 2-3 करंट जो है डेली लेके आऊँगा, तो आपको जो है करंट भी तैयार हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि भारत का महान न्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणि, डॉक्टर सुमन बेरी, धनंजय चंद्रचूड़, मनोज पांडे। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ए सही है। इसमें ऑप्शन क्या सही है? ए सही है। आर वेंकटरमणि जो भारत के महान न्यायवादी होता है, ठीक है, महान न्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अब देखिए डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी जो है यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। पहले नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे?
राजीव कुमार, लेकिन अब राजीव कुमार को हटा दिया गया है, तो उनके स्थान में किसको लाया गया है? डॉक्टर सुमन बेरी को। सुमन बेरी को जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों मैं सब प्रश्न जो है नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पे, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप जो है अपने नोट में लिख लीजिए, ठीक है। अब आता है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, धनंजय चंद्र चूड़। धनंजय चंद्र जो चूड़ जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय चंद्र चूड़। डॉक्टर सुमन बेरी कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। मनोज पांडे, अब देखिए मैं बताता हूं मनोज पांडे के बारे में। मनोज पांडे के बारे में मैं ये बता रहा हूं, मनोज पांडे जो हैं ये थल सेना के अध्यक्ष हैं। मनोज पांडे क्या हैं? थल सेना के अध्यक्ष हैं। तो मैंने बता दिया, जो ऑप्शन दिया था 4 ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मनोज पांडे जो है थल सेना के अध्यक्ष हैं, धनंजय चंद्र चूड़ जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, डॉक्टर सुमन बेरी जो हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, आर वेंकटमणि जो है भारत का महान न्यायवादी हैं, ठीक है। महान न्यायवादी को जो बोलते हैं इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और राष्ट्रपति जो है इनको कभी भी इनको हटा सकता है, ठीक है, इनको कभी भी हटा सकता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से, मधुमक्खी पालन से, केचुआ पालन से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपके सामने है ए। ऑप्शन नंबर क्या सही है? ए सही है। रेशम कीट पालन संबंधी है क्या? सेरीकल्चर, ठीक है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधी है? मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपी कल्चर। किससे संबंधित है? एपी कल्चर। एपी कल्चर, एपी कल्चर से क्या संबंधित है? मधुमक्खी पालन, ठीक है। और केचुआ जो है, केचुआ जो है ये ओआरमी कल्चर संबंधित है। किससे? ओआरमी कल्चर, ठीक है। और केचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों को मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है किसानों का सहायता करता है। सहायता किस तरह से करता है? क्योंकि ये मिट्टी को क्या कर देता है? उर्वरक बना देता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा है, आपको बताना है इसमें कौन से ऑप्शन सही है। और कह रहा है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1935, 1955, 1905, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आगे देखिए 1935 बारे में बता दे रहा हूं। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसे कहते हैं बैंकों का बैंक। प्रश्न बनता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो बैंकों का जो बैंक कहते हैं वो आरबीआई को कहते हैं। किसे कहते हैं? आरबीआई को। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए 1955 में क्या हुआ था? 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? एसबीआई की। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में जो हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या? बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1955 में मैंने क्या बताया था? एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई की स्थापना हुई थी। 1925 में क्या हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है। आपको बताना है कि भारत का महान लेखक परीक्षक कौन है? भारत का महान लेखक परीक्षक कौन है? तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, नीतीश कुमार। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही है ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का महान लेखक परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, नीतीश कुमार,
ठीक है। राजीव कुमार जो है यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। क्या थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब इनको हटा दिया गया। मैंने पिछला प्रश्न में आपको बता दिया था। अब देखिए सुनील अरोड़ा जो थे ये पहले चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब ये नहीं है। नीतीश कुमार आप लोग जान ही रहे हैं, नीतीश कुमार जो है ये बिहार के सीएम हैं। क्या हैं? बिहार के सीएम हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रह को लेटा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लेटा ग्रह कहते हैं? अरुण को, मंगल को, बुध को। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। किस ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है? अरुण को, मंगल को, बुध को। तो इसमें जो सही है अरुण ग्रह सही है। क्या सही है? या अरुण ग्रह सही है। क्यों जो है इसे लेटा ग्रह कहते हैं? क्योंकि यह जो है अपने ध्रुव पे लेटा हुआ दिखता है, इसीलिए यह लेटा ग्रह कहते हैं। अब देखिए वरुण जो है यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण जो है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड पाने के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और मैंने बता दिया बुध ग्रह जो है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। ठीक है। और देखिए शुक्र जो ग्रह है वह जो है सबसे तप्त, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है। क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। जो गंगा है, जो गोदावरी है, जो महानदी है, यह सभी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है डी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही है? डी सही है। गंगा भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, महानदी भी गिरती है, और तीसरा भी गिरती है जो मैंने ऑप्शन में नहीं लिया हूं। ठीक है। गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। और गंगा नदी की जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है? यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। और गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जैसे इलाहाबाद बसा हुआ है, कानपुर बसा हुआ है। कानपुर, इलाहाबाद, ये सब शहर जो हैं ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो संगम लगता है, महाकुंभ जो लगता है, वो कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है। अब आते हैं गोदावरी पे। गोदावरी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। महानदी जो है, महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है। महानदी कहाँ से कहाँ है? उड़ीसा में है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है। कोलिकर, अल्टमैन, न्यूटन, आर्किमिडीज। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कोलिकर। अगर आपने अल्टमैन लगाया तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया। ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या लगाते हैं? अल्टमैन, जो गलत है। ठीक है। तो इसका जो आंसर जो सही है कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कोलिकर ने किया था, अल्टमैन नहीं किया था। न्यूटन के 3 नियम हैं। फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, और उसके बाद थर्ड नियम। ठीक है। तो अभी हम बताएंगे तीनों नियम, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना होने पाए। ठीक है। और आर्किमिडीज जो है, आर्किमिडीज सिद्धांत आप जान रहे हैं। ठीक है। जब कोई वस्तु जो है तैरती है, किसी जल में कोई वस्तु तैरती है, तो वह अपने बराबर जो है, अपने भार के बराबर जो है वह जल को जो है विस्थापित करती है। ठीक है। तो किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज सिद्धांत है। ठीक है। और न्यूटन का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है वो थर्ड नियम है। कौन सा नियम है? थर्ड नियम है। मतलब क्रिया का प्रतिक्रिया। जैसे हम नाव पे जब बैठते हैं नदी में, और जब नाव से हम
निकलते हैं बाहर की तरफ तो जो बल लगता है पीछे की तरफ जब नाव जाती है वो किसके सिद्धांत पे है? न्यूटन के सिद्धांत पे है। ठीक है, और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है F बराबर m में, F बराबर m में। ठीक है, वो आप लोग जान ही रहे हैं। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आपको बताना है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली, सदाशिवराव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या सही है? दोनों सही है। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है। कर्क रेखा भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में जो है सभी राज्यों से होकर गुजरती हैं। झारखंड से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैंने क्या बताया? झारखंड से भी, पश्चिम बंगाल से भी, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, छत्तीसगढ़ से भी। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। मैं फिर आपको रिवीजन कर दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। क्या मैंने बताया? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अरावली पर्वत की सबसे बड़ी चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें क्या सही है? गुरु शिखर। कौन सही है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है सही है। अब देखिए पारसनाथ जो है, पारसनाथ जो है यह झारखंड की सबसे बड़ी चोटी है। पारसनाथ जो है यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहते हैं वो राइबोसोम को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघात थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघात थैली कहते हैं। ठीक है, आत्मघात थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया था? कोलिकर ने किया था। किसने किया था? कोलिकर ने किया था। कोलिकर ने जो है माइटोकांड्रिया की खोज किया था। ठीक है, कोशिका जिसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से बनी है। किससे बनी है? सेल से। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री आया था। ठीक है, अकबर। ठीक है, अकबर के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। अकबर जो था यह जजिया कर समाप्त किया था। क्या समाप्त किया था? जजिया कर। ठीक है, जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि आज मैं फौजी बैच का दूसरा वीडियो में लेके आया था। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि जिससे आपका 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और मैं परीक्षा दृष्टि से जो भी क्वेश्चन लिया हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं जो एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। फौजी बनने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप फौजी बन के रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करते रहिए। जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए खूब। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अब चलता हूँ। जय हिंद।